अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। I'm जैन, और जिन लोगों को मेरा नहीं पता उनको मैं अपना बताना चाहूँगा कि मेरा नाम जैन ज़फ़र है और मैं सेंट्रल पार्क का MBBS का स्टूडेंट हूँ। अभी हमारे प्रॉफ होने वाले हैं, मतलब 12 जनवरी को हमारा पहला प्रॉफ है और हम सेकंड ईयर में हो जाएंगे। तो कह लें सेकंड ईयर में हूँ। तो अब ये सीन है कि इस वीडियो की मुझे काफ़ी अर्से से डिमांड आ रही थी कि आप वीडियो बनाए कि क्या सिस्टम है, एडमिशन कैसे होते हैं, आपका कॉलेज कैसा है, ये स्टडी ये नया है आपका मॉड्यूलर सिस्टम इस तरह कैसे पढ़ते हैं, ये क्या होता है सीन। तो मैंने सोचा कि चलिए थोड़ा सा टाइम निकाल के वीडियो बना लेता हूँ। आई विल ट्राई टू मेक दिस शॉर्ट, लेकिन मैंने इस वीडियो को पोर्शन से बनाया ताकि आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टडी पैटर्न की, जो क्या चेंजेस आई हैं इस मॉड्यूलर सिस्टम में। मॉड्यूलर सिस्टम में चेंजेस ये आई है कि पहले जो आपका पेपर्स होते थे गवर्नमेंट में प्राइवेट में होते थे आपके एनुअल बेस्ड, मीन्स आपके साल में उन्होंने मॉड्यूलर्स वगैरह या कोई कॉलेज मॉड्यूल्स लेता था, कोई सिर्फ टेस्ट लेता था, एंड में सिर्फ प्रॉफ होते थे आपके एनुअल, जिनमें आपके बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स होते थे, फिजियो, बायोकेम एंड एनाटॉमी। ठीक है, लेकिन इस साल से चेंज ये आया है कि आपको 3 ब्लॉक्स की सूरत में पेपर्स देने पड़ेंगे। बेसिकली आपको पहले कुछ महीने का फर्स्ट ब्लॉक होगा, फिर सेकंड ब्लॉक होगा, फिर थर्ड ब्लॉक होगा। ब्लॉक बेसिकली क्या होता है, जैसे हम बचपन में स्कूल में टर्म्स पढ़ते थे, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म में जो सिलेबस होगा उसका फर्स्ट टर्म का पेपर ले लेंगे, सेकंड टर्म में जो पेपर होगा उसका सेकंड टर्म में, और थर्ड का ऐसे ही सेम गोज फॉर द ब्लॉक्स। पहला ब्लॉक का पेपर पहले ब्लॉक में ले लेंगे जो सिलेबस पढ़ाया होगा, सेकंड का वैसे ही, सो ऑन। फ़र्क ये है कि अब ब्लॉक्स में माइनर्स भी ऐड हो गए हैं। माइनस मेरा मुराद ये है कि फॉर एग्जाम्पल अगर पहला हमारे पास ब्लॉक जो है वो ब्लड का है, ठीक है, तो ब्लड वाले फर्स्ट ईयर में पहला जो ब्लॉक है वो ब्लड का है, तो ब्लड में उन्होंने आपको उसी की फिजियो पढ़ाएंगे, उसी की बायोकेम और उसी की ही एनाटॉमी पढ़ाएंगे, लेकिन साथ साथ उनके माइनस भी पढ़ाएंगे। माइनस कहने से मुराद ये है उसकी फार्मा, उसी की पैथो, उसकी बिहेवियरल साइंस, उसी की कम्युनिटी मेडिसिन। और लेकिन ये माइनर्स है, इनके सिर्फ MCQs आते हैं कुछ पेपर में ये सीन होता है कि पेपर इसका होता है 85 MCQs होते हैं और 35 नंबर के आपके SCQs होते हैं। तो अब इनमें 22 MCQs आपके माइनर से आते हैं, ये सीन होता है, लेकिन आपको SCQs उनमें से कोई नहीं आएगा, ये सीन होता है। लेकिन अब ये फ़र्क है कि जो आपका ब्लॉक का रिजल्ट है, जो ये ब्लॉक्स याद रखिए आपके कॉलेज वाले ही लेंगे, आपका रिस्पेक्टिव कॉलेज खुद लेगा अपने कॉलेज के अंदर, लेकिन उसका रिजल्ट जो है वो UHS भेजेंगे, तीनों ब्लॉक्स का इंडिविजुअल करके उनको डेज दिए होते हैं UHS ने, उनके दौरान उन्हें रिजल्ट भेजना होता है। जब रिजल्ट जाता है तो एंड आपके प्रॉफ रिजल्ट पे अफेक्ट करता है, मतलब अगर आपने अच्छे ब्लॉक्स दिए पास किए हुए तो दैट वुड हेल्प यू इन योर फाइनल्स। तो उसके बाद अभी तीनों जब ब्लॉक आपके कॉलेज वाले ले लेंगे, फिर उसके बाद आपको प्रेप लीव देंगे, और उसके बाद जैसे हमें भी हुई है, हमारा पहला पेपर जैसे 12 को मैंने आपको बताया, तो अब हमें महीने की उन्होंने प्रेप लीव दी है ताकि आप पेपर तैयार करें। अब पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 के फॉर्म में हमारे पेपर है 12 को, 16 को, 19 को। 12 को पेपर 1 है जो कि ब्लॉक 1 होगा, 16 को है जो ब्लॉक 2 है, और 19 को ब्लॉक 3। उसके बाद रिस्पेक्टिव वाइवा और ऑस्पिस होंगी। तो इस वीडियो का बेसिकली बताने का मकसद यही था कि आपको थोड़ा सा हाउ ना हो, अगर आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो यू शुड नो हाउ टू कि आपको सिस्टम के बारे में पता हो कि क्या चेंज आया। और बेसिकली ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगा आगे जाके। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने USMLE देना है, या आपने प्लैब देना है, या आपने AMC देना है, या आपने कोई भी टेस्ट देना है, या आपने बाकी सामने आगे करना है, तो इट वुड हेल्प यू क्लिनिकली टू, और ये आपकी इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा आपके मतलब हेल्प करेगी आपकी मेडिकल फील्ड में भी। और आपको हर जुम्मे, तो जैसे उन्होंने बताया कि आपको क्लिनिकल रोटेशन पे मेरे ख्याल से जाना पड़ता है। अब अगले साल से होपफुली यही सीन नहीं होगा, लेकिन हमें तो हर फ्राइडे को जाना पड़ता था अपने रिस्पेक्टिव, हमें डिपार्टमेंट्स मिले थे। जैसे मेरा इंटरनल मेडिसिन था, मुझे वहाँ जाना पड़ता था, हम पेशेंट्स की हिस्ट्री लेते थे, उसके बाद हम पेशेंट्स के बारे मतलब उनसे हिस्ट्री वगैरह सारा कुछ उनके, हमें काफ़ी कुछ पता लग गया था, हाउ टू टेक पल्स, ब्लड प्रेशर, आपको एक्सपोजर देते हैं पेशेंट के साथ ताकि आपको ज़्यादा अच्छी क्लिनिकल नॉलेज हासिल हो। ये है इस साल का या स्टडी पैटर्न जो भी चेंज होता है मॉड्यूलर सिस्टम में। इसके बाद हम बात करेंगे हमारे कॉलेज की, सेंट्रल पार्क की। सेंट्रल पार्क कॉलेज इज़ लाइक, मुझे लगता है, हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है, इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन लाहौर। अगर मैं पाकिस्तान को शायद बुरा ना होगा प्रॉब्ली जब मैंने अप्लाई किया था तो इट वाज A+ ग्रेड, और अभी भी A+ ग्रेड में ही है, और इट इज़ कंसिडर्ड गुड। बस कुछ हर जगह के प्रोज होते हैं और हर जगह के कौन होते हैं, उसके बारे में मैं आगे बात करूँगा। सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ की फैकल्टी की। फैकल्टी इज़ द मोस्ट एक्सीलेंट पार्ट। इस चीज़ का जो एक सबसे अच्छी चीज़ होती है वो इस कॉलेज की फैकल्टी है। दे टीचेज यू इन द बेस्ट वे दे कैन, दे प्रोवाइड यू विद एवरी इंफॉर्मेशन दे हैव, एंड यू कैन गो टू देम एंड आस्क एनीथिंग यू वांट टू। और काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है, आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, और ये सारा सीन है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपकी कॉलेज लाइफ कैसी है। कॉलेज लाइफ इज़ नाइस, यहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी सपोर्टिव है, आपको हेल्प करते हैं इन एनी डिफ़िकल्टी वगैरह में।
तो बाकी आपने खुद देखना होता है अपने आप को, क्या आप कह रहे हैं कि स्कूल वाली लाइफ आपको यहाँ मिलेगी, तो दैट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, यू हैव टू लुक अबाउट योरसेल्फ ओनली। तो बात अब आगे आ गई हम इस कॉलेज में इवेंट्स क्या होते हैं। सबसे पहले जब हम आए थे यहाँ स्पोर्ट्स वीक हुआ था। स्पोर्ट्स वीक में काफ़ी ज़्यादा कुछ होता है, 3-4 दिन की हॉलीडेज मिलती है आपको। आप क्रिकेट खेल सकते हैं, हार्डबॉल क्रिकेट होती है, फुटबॉल होती है, वॉलीबॉल होती है, जो आप खेलना चाहते हैं, बैडमिंटन होती है। बहुत अच्छा सीन है उस लिहाज से। तो स्पोर्ट्स के लिहाज से कॉलेज इज़ वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज इन लाहौर, आई मस्ट से। पूरे लाहौर की कॉलेज की टीम्स हमारे कॉलेज में आती है फॉर टूर्नामेंट्स। उसके बाद हमारा एक इवेंट आया था जो कि हमारा ट्रिप था। ट्रिप हम गए थे, ट्रिप वॉज लाइक नथिया गली गए थे और सारा कुछ वो प्लान था। फर्स्ट डे में वहीं जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली। तो हमने वहाँ गए थे, उसकी वीडियोस मैंने डाली हुई है चैनल पे, अगर आप देखना चाहते हैं तो आप स्वाइप अप करें और देख सकते हैं। इसके अलावा इधर ओलंपियाड होता है। ओलंपियाड में बेसिकली स्टॉल्स लगे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स होते हैं, शॉर्ट फिल्म बनाई जाती है। हमारे कॉलेज में पूरा एक वो ऑडिटोरियम है जो कि वो सिनेमा भी बन चुका है, सेमी सिनेमा सेमी ऑडिटोरियम। वहाँ हमारे पेपर्स भी कंडक्ट होते हैं, वही मूवीज़ भी लगती है। तो वो शॉर्ट फिल्म वगैरह होती है, वो भी अच्छी होती है। कॉलेज वाले स्टूडेंट्स मिलकर बनाते हैं। ओलंपियाड एक पूरा मतलब उन्होंने एक वो बनाई हुई है, समझ ले कम्युनिटी है एक तरीके की। आप सीनियर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, जूनियर्स के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सेम ऐसे ही। उसके बाद आती है कि साल के एंड में, इधर लास्ट ईयर तो हुआ था कॉन्सर्ट, इस साल कॉन्सर्ट नहीं हुआ ड्यू टू सम रीज़न, और लेकिन एनुअल डिनर हुआ था। एनुअल डिनर पे क्वाली नाइट थी और वहाँ खाना शाना सारा कुछ कॉलेज वालों की तरफ से ही था। उसके बाद हम बात करेंगे सीनियर्स की। सीनियर्स आर क्वाइट सपोर्टिव है, आप मुझसे आपकी शुरू में तो सलाम दुआ होती है। उसके बाद आपके काफ़ी हेल्प करते हैं वो इन एवरी केस। आपने वो अगर मार्किंग करवानी हो या आपने उनसे कोई हेल्प लेनी हो, या भाई या बहन जिससे भी आप कहेंगे वो आपकी हेल्प करेंगे। आप उन्हें जाके कहेंगे मुझे टॉपिक समझ नहीं आ रहा, वो आपको लाजमी ही समझाएंगे। यही तो सबसे अच्छी बात है इस मेडिकल फील्ड की, एक दूसरे की हेल्प करते हैं यहाँ। अगर एक सीनियर को ज़्यादा आता है तो उसको मतलब ये नहीं होता कि वो नहीं बताएगा जूनियर को कि मुझे ज़्यादा आता है। क्लास में शायद इस तरह हो जाए, लेकिन सीनियर आपको कभी भी गलत गाइड नहीं करेगा। और उसके बाद हम बात करेंगे इन्वायरमेंट की। इन्वायरमेंट इज़ गुड, यहाँ का काफ़ी ज़्यादा कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको पढ़ने दिया जाएगा। आप हर बंदा अपनी कंपनी खुद बनाता है। हर आपने जिसके साथ रहना है, जिसके साथ आपने फिरना है, जिससे आपने करना है, वो अपनी कंपनी खुद बनती है। यू हैव टू लुक अपॉन टू योर सेल्फ एज आई सेड अर्लियर। उसके बाद करेंगे, जैसे मैं एक हॉस्टल आई मैं मुल्तान में रहता हूँ। वैसे बेसिकली मेरा घर मुल्तान में, जो कि मैं भी घर आया हूँ, और लेकिन उधर हम रहते हैं हॉस्टल में, जो कि कॉलेज वालों ने हमें दिया हुआ है। हॉस्टल इज़ क्वाइट नाइस, वहाँ की काफ़ी अच्छी मैनेजमेंट वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, रूम्स अच्छे हैं। अगर मेरे पास अगर कोई वीडियो हुई नहीं तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर हॉस्टल टूर एक दफ़ा लाजमी करूँगा और फिर आप लोगों को लाजमी दिखाऊँगा। उसके बाद बताएं कि हम इसकी मेरिट रेंज क्या है। जब मैं आया था तब मेरिट वॉज अराउंड 78 पॉइंट, मेरा जो था 78.57 था। हुआ ये था कि लास्ट ईयर फीस हमारे कॉलेज की ज़्यादा थी। इट वॉज अराउंड वन ऑफ द एक्सपेंसिव कॉलेज था तब, तो उस वजह से था वो कॉलेज। उसका मेरिट जो मेरा आया था 78.57 था, और बाकी जो उससे लास्ट ईयर मेरिट क्लोज हुआ था वो 84 पे हुआ था, क्योंकि फ़ीस वॉज कम, 50-60 लाख तब फीस थी और वहाँ बहुत सारे एडमिशन हुआ था 84 पे ही। लेकिन तब इंटरव्यूज़ भी थे, तो दैट्स क्वाइट डिफरेंट सिनेरियो। पर मैं ये नहीं कुछ कह सकता कि इसका मेरिट कितना क्लोज होगा। लेकिन लास्ट ईयर जो लास्ट बच्चा आया था ना, जो हमारे 150 बच्चे हैं 150 स्टूडेंट्स में से, लास्ट बच्चे का मेरिट वॉज अराउंड 77.5। तो मेरा रोल नंबर, मेरा 78.57 था और मेरा रोल नंबर इज़ 86। तो मतलब इट देयर इज क्वाइट अ चांस अगर आपका यहाँ एडमिशन हो सकता है। यहाँ काफ़ी अच्छा कॉलेज है। और फिर उसके बाद आप व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस कॉलेज। आप एक्सपेक्ट करें कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। थोड़ा सा लाहौर से, बस इसके थोड़े से प्रॉज है कि ये लाहौर से थोड़ा सा दूर है। जैसे हम फिरोजपुर रोड पे है थोड़ा सा ना, आप मतलब, लेकिन हमें कोई इतना फील ज़्यादा होता नहीं है। सही है, लाहौर की पोल्यूशन से और लाहौर की जैसे स्मोक वाला चल रहा है उससे हम काफ़ी ज़्यादा दूर रहते हैं। या कोई भी प्रोटेस्ट वगैरह, इमरान खान वाला जैसे लास्ट ईयर प्रोटेस्ट हुआ था, या कोई भी न्यून लीग वाला, जो भी आपको प्रोटेस्ट होते हैं, तो आप उससे सेम होते हैं। आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पुरसकून बाहर एक अलग से कॉलोनी बनी हुई है, कम्युनिटी है बेसिकली, सेंटर पार्क एक कॉलोनी है बेसिकली, तो उसके अंदर बना हुआ है कॉलेज। इनका हॉस्पिटल काफ़ी अच्छा है, इधर सारा कुछ मतलब पेशेंट फ्लो अच्छा है, तो ये सही है मेरे ख्याल से, तो अच्छा है। बस इधर से अभी क्या नाम है, आप इस कॉलेज के अंदर काफ़ी कुछ कर सकते हैं। जो आप अगर आप पर्सनल कोई रिसर्च करना चाहते हैं तो यू विल गेट मतलब अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको। और उसके अलावा आपने अगर सारे टीचर्स काफ़ी कोऑपरेटिव, अगर आपने कुछ पूछना हो या कुछ भी, तो आपका ईजी हो जाता है। अच्छा है कॉलेज, एक्सपेक्ट किया जा सकता है। कुछ चीज़ें हैं जो इस कॉलेज में मुझे थोड़ी सी लगी है, जैसे मैं कुछ बात करूँगा, जैसे कि यहाँ इतना ना बेसिकली एक ट्रेडिशन नहीं है, आपको इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती अबाउट प्लैब,
अबाउट यू असेंबली और सारा कुछ ना, ये इसके सेमिनार्स लास्ट ईयर तक तो होते थे, लेकिन इस ईयर कोई नहीं हुआ और उससे पिछले साल भी कोई नहीं हुआ। तो अगर वो चीज़ बेहतर हो जाए तो स्टूडेंट्स को आगे गाइडलाइन मिल जाती है, करियर पाथवे मिल जाता है कि उन्होंने आगे करना क्या है और किस तरह करना है बेसिकली। तो उसके बाद अब इसे एक्सपेक्ट क्या नहीं कर सकते कॉलेज से। आप एक्सपेक्ट ये मत कीजिए कि इनकी कुछ कॉन्स है इस कॉलेज के, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा कॉन इधर यही है कि इधर आपको अटेंडेंस मेंटेन करनी पड़ती है। अटेंडेंस यहाँ 90% है, मीन्स ये कि 90% मीन्स 90%। 89.9 पे भी आपका मेरिट का मसला बनेगा, मतलब आपको वो एडमिशन का रोला बन सकता है, वो आपको कर सकते हैं इधर। मतलब अगर आपने एप्लीकेशन दी है, जो मर्जी करें आप, जिस मर्जी को ले आए, देखो ना आपका एडमिशन रोकेगा अगर आपने अटेंडेंस मेंटेन नहीं रखी। अटेंडेंस इज द ओनली बिग कॉन जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये इस वजह से थोड़ा सा मार खाता है। लेकिन वो भी अच्छा है कि आगे वो आपको ये कहते हैं, उनका मोटिव भी समझ में आता है। वो कहते हैं कि आगे जाके अगर आप डॉक्टर बन रहे हैं और अगर आप थोड़ा सा भी डिले हो रहे हैं या आपकी छुट्टी कर रहे हैं तो दैट वुड अफेक्ट योर पेशेंट्स लाइफ। तो बेसिकली दे आर टीचिंग यू अबाउट दैट अर्लियर इन योर फर्स्ट ईयर। अगर आप 5 साल करेंगे तो शायद आपकी आदत बन जाए और आप ना करें। दैट्स गुड इन सम पॉइंट्स। लेकिन कभी कभी ना एक्टिव होते, कोई तबीयत बंदे की ख़राब होती है, जैसे आपको मेरी आवाज़ से लग रहा है मेरी भी ख़राब ही है। लेकिन कभी बंदे की तबीयत ख़राब होती है, कभी बंदा किसी वजह से कोई इवेंट आ गया फैमिली में, तो बंदा काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में फिर आ जाता है। तो उस वजह से फिर छुट्टी नहीं मिलेगी तो मसला होता है फिर उसका काफ़ी। मेरा इस दफ़ा मेरी अटेंडेंस 90.6 पे रुकी है, तो आई एम लाइक सेफ जोन। और एकेडमिक्स की बात करें तो एकेडमिक्स यू हैव टू मेंटेन 50% ऑफ एकेडमिक्स, मतलब आपके सारे टेस्ट मिला के, क्लास टेस्ट, स्टेजेस, सब स्टेजेस, मॉड्यूल्स, सारा कुछ मिला के यू हैव टू मेंटेन 50% ऑफ योर एकेडमिक्स, ताकि बेसिकली आप क्राइटेरिया 90-50 है, 90 अटेंडेंस और 50 आपकी एकेडमिक्स हो। तो दैट्स नाइस इधर आपको। और अब आपको बात बस यही करूँगा, यही कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने देखे थे। एडमिशन इस साल का प्रोसीजर क्या है उसकी मुझे इतनी हाउ डाउन नहीं है, लेकिन मुझे शायद सुनने में आया कि इस दफ़ा सेंट्रलाइज हो रहा है या पता नहीं कि कॉलेजेस अपना लगा रहे हैं। क्योंकि हमारे टाइम पे ये था कि वी हैव टू अप्लाई टू डिफरेंट कॉलेजेस सेपरेटली, और फिर उनकी मेरिट लिस्ट लगती थी, और फिर उसके बाद अगर आपका नाम आया तो आ जाता, आपने आना होता था, फीस भरनी होती थी, जाना होता था। एवरी कॉलेज यू हैव टू पे एवरी कॉलेज सेपरेटली, 1000 रुपीज़ 2000 जितना भी था। अब मुझे नहीं पता कि इस साल से मैंने सुना था कि शायद सेंट्रलाइज आगे कि UHS में अप्लाई करेंगे और वो लिस्ट लगाएंगे और ये सारा सीन था। बट ऑल तो मैं बस एंड इस बात पे यही करूँगा कि आपने पढ़ना यूनिवर्सिटी में खुद होता है, या मेडिकल कॉलेज में अगर आप आ रहे हो तो आपने पढ़ना खुद है। आपको टीचर्स गाइड करेंगे, आपको आपके सीनियर्स गाइड करेंगे, बट द थिंग इज़ कि अगर आप खुद नहीं चाह रहे कुछ करना तो नहीं हो सकता। अगर आप मुझे कोई पूछता है कि डू यू रिग्रेट योर डिसीजन इन कमिंग टू दिस फील्ड, आई वुड से नो, क्योंकि मुझे शौक था और मुझे अभी भी मज़ा आ रहा है करने में ये सारा कुछ। तो आई थिंक इट डिपेंड्स अपॉन यू। अगर आप इसको मज़े के तौर पे या एज अ शुगल के तौर पे आ रहे हैं तो फिर दैट्स गोना अफेक्ट यू, क्योंकि इधर पढ़ना पड़ता है, काफ़ी पढ़ना पड़ता है। और अब तो जैसे कि ब्लॉक सिस्टम आ गया तो अब आपको साथ साथ ही पढ़ना पड़ता है, वरना दैट्स अगर आपका ब्लॉक कोई फेल हो रहा है तो दैट्स गोना पुट द नेगेटिव मार्क ऑन योर रिजल्ट शीट एट द एंड ऑफ योर प्रॉफ। तो ये सारे कुछ है। और लेकिन नाइस कॉलेज, बहुत अच्छा कॉलेज है। अगर आप करते हैं तो मोस्ट ऑफ द अदर कॉलेजेस से बेहतर है। मैंने काफ़ी जगह अप्लाई किया था, मेरा काफ़ी जगह नाम भी आया था, बट आई चोज दिस कॉलेज क्योंकि मेरा एक सीनियर यहाँ पढ़ता था और मतलब मैंने उसके बाद इन्फॉर्मेशन ली थी सारा कुछ। तो दैट इट्स अ गुड कॉलेज। आई मस्ट से कि आप लोग को अगर MBBS कंसीडर करना है और अगर आप करें तो दिट इज़ अ गुड इन्वेस्टमेंट। और लेकिन शौक से आए, दिल लगा के पढ़े, इंशाल्लाह अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, मेहनत करें, कोशिश करें और यही प्यार दिखाते रहे। ऑल्दो मेरी इतनी आई एम नॉट अ प्रो इन मेकिंग वीडियोज, आई एम जस्ट स्टार्टेड, तो आई होप दिस माइट हेल्प यू इन सम वे। और अगर किसी इसमें कोई गलती हो तो मेरा कमेंट सेक्शन खुला है, तो मुझे आप प्लीज़, इट्स ओपन फॉर यू गाइस, तो मुझे बताएंगे क्या गलत किया मैंने। तो आप लोग मुझे बताएं, मैं अपनी गलतियों से दुरुस्त करूँगा इंशाल्लाह। और बस दुआ कीजिएगा, प्रॉफ आ रहे हैं मेरे क्लास फेलोज़ के लिए, मेरे दोस्तों के लिए, सबके लिए दुआ कीजिएगा कि हम सबके पेपर्स अच्छे हों, अल्लाह ताला सबको कामयाब करें। आप लोग अब आने वाले हैं, फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ आपसे इस बात पे इजाज़त भी लूँगा कि आप सब, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। तो थैंक यू गाइस।